हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 4 को, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है गति एवं समय। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 4 में यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से पढ़ कर आए होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है आपसे। यहाँ पर डायरेक्ट हम भी यहाँ पर आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं बात है जिसे कि हमने सीखा, तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या बातें दी गई है जो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस गति का औसत चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने में किए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद है, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्लीट ये वाला, ठीक ना। चलिए, अरे ये कंप्लीट हो चुका है, तब आगे बढ़ रहे हैं। अगला फ्रेंड्स एक और यहाँ पर बचा हुआ था ऊपर, इसको भी पढ़ लेते हैं। बोला गया है, समरूप गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। क झूले यानी कि शीशों में बच्चों की गति, या फिर ख विद्युत पंखे की गति, या ग सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, या फिर घ विद्युत टंकी के हथौड़े की गति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पढ़ेगा सरल रेखीय गति, तो सरल रेखीय गति कौन हो जाएगा, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। बिल्कुल सरल है, तो घ नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। यहाँ पर सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, साल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्तुल गति का उदाहरण होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है, चाल का मूल मात्रक क्या है। किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो तीसरा भी कंप्लीट। चलिए चौथे पर। चौथा नंबर में बोला गया है कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चौथा कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवें पर। तो देखेंगे, ये रहा पांचवा नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर 1 बटा दूरी गुना समय, औसत चाल बराबर समय बटा दूरी, या औसत चाल बराबर दूरी गुने समय। तो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बराबर पूछेगा तो आपस में मल्टीप्लाई, समय गुना चाल हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर पूछेगा तो दूरी को यहीं रह देंगे, चाल को बटा में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठे नंबर पर। छठे नंबर में बोला गया है, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, तो सरल लोलक की आवर्त काल बताइए। तो चलिए जानते हैं छठा के आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे पार्ट 4 गति एवं समय हमने लिख लिया है। सबसे पहले देखेंगे जो प्रश्न बोला गया था कि 30 दोलन को पूरा करने पर 45 सेकंड लगता है ना। 30 दोलन को पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, तो एक दोलन को पूरा करेंगे तो कितना लगेगा, 45 बटा 30। तो लिखे हैं 45 बटा 30। इसको काटे हैं 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3 बटा 2 और 2 से 3 में भागा देंगे ना, तो 1.5 यानी 1.5 बार में कट जाएगा। ये सभी सेकंड में थे, तो आंसर भी सेकंड में आएगा, तो आंसर आ जाएगा कि 1.5 सेकंड का समय लगेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर भी आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नंबर कंप्लीट होता है। चलते हैं 7वें पर। 7वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो चलिए देखते हैं 7वां का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 7वां नंबर। सबसे पहले चाल बोला गया था, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना था, 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर जाने में समय कितना लगता था, तो 30 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 60 घंटा। तो यहाँ पर जो 30 मिनट है ना, उसको हम यहाँ पर फ्रेंड्स घंटा में बदल रहे हैं, तो 1 बटा 60 में 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2 घंटा। वैसे भी आप समझ सकते थे कि 30 मिनट को 1 बटा 2 घंटा कहने का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, है ना। तो समय हो जाएगा 1 बटा 2 यानी कि आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किए हैं, चाल निकाल रहे थे, तो चाल था यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 6 किलो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी था हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है, और समय लगा था 1 बटा 2 घंटा। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 बटा 2 है भागा में, और जब ऊपर जाता है तो क्या भागा वाला गुना में बदल जाता है, तो गुना 2 ऊपर 1 नीचे, 6 में 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कंप्लीट है इतना बातें। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया है।
ऐसे ही फ्रेंड्स आप नहीं समझ सकते थे, यहाँ पर से देखिए कि 6 किलोमीटर जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन हमसे 4 पूछा गया यहाँ पर घंटा में, तो 6 किलोमीटर में यहाँ पर हमें लग रहा है 30 मिनट, तो 1 घंटा में निकालेंगे तो 60 है, तो इसको डबल करें तो इसको भी डबल कर देंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। चलिए 8वां पर आते हैं। 8वां बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में यहाँ पर गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। कब बोला गया है कि नियत चाल से गति करती हुई चाल, ख में बोला गया है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका फिगर आप तो खुद से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, नियत चाल से गति करती हुई कार का फिगर बना लेंगे, और सड़क किनारे खड़ी कोई कार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे 9 नंबर पर। 9 में बोला गया है ना कि श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों की समय दूरी ग्राफ पर दर्शाइए। इसको ना फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ में बनाना है। वैसे हमने यहाँ पर क्लास 7 का पूरा मैथ यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, उसको में किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है हमने फ्रेंड्स आपको बताए हुए हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं ना कि चलिए कोई बात नहीं, जो 8वां नंबर है ना, 8वां का क ख और 9वां नंबर का भी, इन सभी का फ्रेंड्स हम ग्राफ बना ही लेते हैं। तो चलिए ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिए हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको एक ग्राफ वाला पर कॉपी ले लेना है। यहाँ पर ऊपर लिखिएगा ना कि नियत चाल से गति करती कार, यहाँ पर आपको देखेंगे इस प्रकार से लिख देना है 20, 40, 60, 80, 100 इधर लिख दिए हैं, ऊपर 22, इधर x ले लेंगे, x अच्छा 22h, ठीक है ना। यहाँ पर से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए नियत है ना, जब 2 से चलेंगे तो 20, 4 से 40, 6 से 60, यानी कि जैसे जैसे यहाँ बढ़ रहा है 20, 40, 60, ऐसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब देखेंगे प्रश्न में यही बोला गया था कि नियत चाल से गति करते हुए कार, तो नियत चाल से फ्रेंड्स यहाँ पर गति कर रही है पहला। अब 8वां के ख में देखेंगे तो बोला गया सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, तो देखेंगे इसको ऐसे बनाना है। ऊपर हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, ऊपर लिख दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर से 0 से इतना का गैप पर ले लिए हैं, पूरा इधर दूरी मान ली है 0 से 22 तक, इधर फ्रेंड्स 0 से 1 तक के हमने यहाँ पर समय माने हैं। एक समय हो जाएगा, एक दूरी हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ, और फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ, इस प्रकार से पूरा आपको बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर भी यहाँ पर समझ गए होंगे। हम सोचे थे कि इसको छोड़ दें, लेकिन हम फिर सोचे कि नहीं छोड़ना नहीं, चलिए बना ही देते हैं। तो 8वां कंप्लीट। 9वां नंबर जो बोला गया था ना, यहाँ पर नीचे तालिका में समय दूरी ग्राफ यहाँ पर दर्शाना है, तो इसको भी चलिए बना कर लाते हैं आपके सामने। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स हमने 9वां का ग्राफ बनानी है। कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले इस प्रकार से एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आपको तय की गई दूरी, यहाँ पर लिखिएगा आप समय, ये हमने समय लिखे हैं, ठीक है। समय यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिए, यहाँ पर तय की गई दूरी 20, 40, 60, 80 ले लिए। यहाँ से लेकर के इसको इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको मिला देनी है। अच्छे से दिख रही है ना। अब हम ये कहाँ से लिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से लिए हैं, तो देखिएगा आपको बुक में दिया गया था समय मिनट में 0 से 5 तक, तय की गई दूरी दिया गया था 0 से लेकर के 100 तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये वाला ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इस प्रकार से अब हम यहाँ पर पूरा आपको बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो जाता है 4। कल फ्रेंड्स हम 5 को हल करेंगे, तो आपको यहाँ पर 5 एक बार पढ़ कर आना है। वैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं कहीं अगले पेज पर कोई और प्रश्न तो नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड्स कोई प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या यहाँ पर पार्ट 4 जितने भी हमने यहाँ पर प्रश्न बताए सब बढ़िया से समझे, या फिर कहीं पर कोई डाउट है। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप प्रश्न बढ़िया से समझोगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।